के साथ कि जर्रों में रहकर रह गुजर जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी खनक छोड़। एक बार जोरदार तालियों के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आपके हवाले एक बार नारा लगा दे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद, मास्टर मुजाहिद आलम जिंदाबाद। आज आपके बीच एकाएक आना हुआ और उसमें आनंद फानन में मीटिंग रखी गई और आप सब यहाँ इकट्ठे हो गए। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ विधायक रह चुके हैं मास्टर मुजाहिद साहब, और यहाँ बहादुरपुर के बहादुरगंज के विधायक इजहार नईमी साहब, अंजार हम इजहार बोल रहे हैं, एक ही बात है, अंजार नईमी साहब, मंच पे बैठे सभी गठबंधन के नेतागण जो यहाँ हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। इसमें जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दशहरा की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, मगर इतना ही कहना है, जोश अच्छी चीज है, मगर जोश में होश रखना भी जरूरी है। अगर जोश में होश न हो तो समझिए हम मकसद तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब रही बात, थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं बहुत सारी। कुछ लोग तो मतलब पढ़े लिखे भी होंगे, पढ़े लिखे नहीं भी होंगे, कुछ लोग मजदूरी करते होंगे, कुछ लोग सिर्फ घर का काम करते होंगे। मगर 75 साल जो हो गया आजादी के, तो जब मुल्क आजाद हुआ तो उस वक्त संविधान बनाया जा रहा, उस वक्त भी एक साजिश चली कि किसको वोट का हक देना है और किसको वोट का हक नहीं देना है। उस वक्त भी जो बुद्धिजीवी लोग, बड़े लोग थे, उन लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार जो कम से कम ग्रेजुएट हो उसी को वोट का हक मिलना चाहिए। उस वक्त कहा था लोग। फिर लोगों ने कहा अरे भैया जिंदाबाद मुर्दाबाद बातें करना, शांत रहो, बुलाया होता। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ग्रेजुएट तो बहुत हो गया, कम से कम मैट्रिक पास जो हो उसी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब आप समझ जाइए कि पढ़े लिखे लोगों को ही ग्रेजुएट और मैट्रिक को अगर वोट का अधिकार मिलता तो जो माँ बहनें हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, जो हरवाहा चरवाहा वोट डालता है, वो तो अपने वोट से महरूम हो जाता। तो जब वोट से महरूम हो जाता तब कुछ लोग जो एलिट क्लास के हैं, बड़े, उनको वोट का अधिकार मिलता
और उनको जब वोट का अधिकार मिलता तो मास्टर मुजाहिद जैसा शख्स एमएलए बन पाता? नहीं बन पाता। तो साजिश जो चलाई गई थी, उस साजिश के तहत गरीबों का हक छीनना, गरीबों को हक से महरूम करना, ये उनकी साजिश थी। मगर जो संविधान सभा था, जिसने संविधान बनाया, उसके अध्यक्ष उस वक्त बाबा अंबेडकर हुआ करते। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का जो नागरिक है, चाहे हल चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, चूल्हा चूल्ही करने वाला हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मगर इस देश का जो नागरिक होगा उसको वोट का हक मिलेगा। तो थैंक्स टू बाबा अंबेडकर, जिसने इन गरीबों को वोट का अधिकार दिया, और वोट का जब अधिकार दिया तो जब चुनाव होता है तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं पार्टी के, तो उनको गरीब गुरबा के घर पे भी आना पड़ता है, हाजिरी देनी पड़ती है। अब समाज वही अच्छा माना जाता है कि अब जैसे मान लीजिए ये गांव आपका है मास्टर साहब, क्या नाम है गांव का? खैरीपीरपुर। तो अब वो गांव अच्छा माना जाता है जिस गांव में मिल्लत हो, जिस गांव में एकता हो, जिस गांव में गरीबों को दबाया नहीं जाता हो, बल्कि गरीबों के साथ भी न्याय किया जाता है। एक तो ये बात थी। अब जो वोट का अधिकार मिला तो हमारी माँ बहनें भी, मजदूरी करने वाला लोग भी जो है वोट डालता है, अपनी सरकार चुनता है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से हम पूछना चाहते हैं कि इसमें कोई बांग्लादेशी है? नहीं है, नहीं है। बांग्लादेशी है तो हाथ उठाइए। कोई नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है। कोई नहीं है। इसमें रोहिंग्या कोई है? कोई नहीं है। तो अब जब जो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस मुल्क में रहता है, तो उसको कौन पार्टी कह रही है कि ये जो किशनगंज का इलाका है, अररिया का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, कटिहार का इलाका है, इसमें एक पार्टी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आके अब वोट डाल के हम लोगों को हरा देता है। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है। तो आप बताइए, मैं इस वजह से इन बातों को आपके पास जिक्र कर रहा हूं कि आपके बीच इलेक्शन के दौरान लकड़सुमुआ है। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों की माँ कहती थी, बाबू अकेले बाहर ना जाइए, लकड़सुमुआ आई है, अपोड़ा में बंद करके ले जाइए, कहता था लोग। तो अभी भी चुनाव में बहुत सारी पार्टी जो है वो लकड़सुमुआ का रोल अदा कर रही है। लकड़सुमुआ का रोल क्या अदा कर रही है? ये पहले हमने बताया, अब नाम खोल देंगे हम बाद में, कौन सी पार्टी है। अब जो चुनाव है, चुनाव में लोगों को अपनी सरकार चुनने का, बनाने का, विधायक चुनने का हक मिला। एक पार्टी है, खास करके नाम लेने में भी हर्ज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी,
जिसकी सरकार है दिल्ली में और यहाँ की सरकार में भी साझेदार है। अब इन लोगों ने एक साजिश रची कि कैसे गरीब गुरबा का नाम वोटर लिस्ट से छांटा जाए, कैसे माइनॉरिटी को कम किया जाए। और यही तर्क देते थे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके वोट यहाँ गिराता है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं। अब रही बात ये कि जब गांव में लोग कहते हैं कि फलाना गांव तो एकता का मिसाल है, हम लोग अपने मुल्क को एकता का मिसाल कायम करना चाहते हैं, मगर कुछ राजनीतिक दल उनके पास कोई एजेंडा नहीं। बस क्या एजेंडा? हिंदू, मुसलमान, उन्माद और कई चीजें, बहुत सारी चीजें पब्लिक मीडिया में क्या बोली। अब इन्होंने जो कहा था कि बांग्लादेशी वोटर आके बन गए, तो इन लोगों ने निकाला, कहा कि 65 लाख की 67 लाख लोगों को इन लोगों ने कहा कि ये अवैध वोटर हैं। अब इन कारणों से आप अपना जवाब तलब कीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर ये 65 लाख वोटर अवैध थे, तो अभी लोकसभा का चुनाव कब हुआ? कितना दिन पहले हुआ? कितना दिन होगा? 1 साल से अधिक हो गए। तो ये 65 लाख अगर मान लिया जाए उन्हीं के हिसाब से कि अगर ये अवैध वोटर थे और इन्होंने अगर वोट दिया, सरकार तो बनी ही नहीं की, तब तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अवैध वोट के जरिए राजपाट में आई। तो पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए कि मैंने वो अवैध वोट लिया, और फिर इनको यह अगर मोरलिटी हो, नैतिकता हो, तो इनको कहना चाहिए कि हम रिजाइन करते हैं और वोटर लिस्ट का जब सुधार पूरा हो जाएगा तब हम एमपी और एमएलए का चुनाव कराएंगे। ये करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अब रही बात कि हमारा दोस्त वही है जो हमारे मुसीबत में मेरे लिए खड़ा हो, मगर मुसीबत में कोई और आग में घी डाले तो उसको क्या कहेंगे? दोस्त कहेंगे या घर जलाना कहेंगे? दुश्मन। अब मतलब लगता है कि हम लोग मतलब गाजर मूली है, हम लोग गाजर मूली समझता है भारतीय जनता पार्टी। कहता है कि यहाँ से इसको बांग्लादेश भगाना है, इसको यहाँ निकालना। जिस पार्टी का आजादी के लड़ाई में कोई इतिहास नहीं है, भगत सिंह कोई बीजेपी के थे, अशफाकुल्ला कोई बीजेपी के थे, और जितने लोग फांसी पे चढ़े वो बीजेपी के लोग थे। उन लोगों ने सपना देखा था देश को आजाद कराने का। इसमें कितना लोग दिल्ली गए दिल्ली लोग, आप गए, इंडिया गेट देखा है? क्या देखा इंडिया गेट? हम पूछ रहे हैं इंडिया गेट में क्या देखा? क्या देखा इंडिया गेट? करीब 8,000 मुस्लिम शहीदों का नाम उस पे दर्ज है इंडिया गेट में, जो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। हम दे शहादत, हम मरे खटे इस देश के लिए,
चाहे हवलदार हमीद हो या ब्रिगेडियर गुफरान हो। हमारा कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि हम ही सही, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके लड़ाई लड़ा है। और यही वजह है कि इस मुल्क में हम लोग तराना गाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। ये कौन है मोटू? अमित शाह उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस वजह से इस बार का जो यहाँ का चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। अगर आप जात पर, पात पर, गली पर, कुचा पर, इधर पर, उधर पर अगर आप चूक गए तो बाद में आपको बहुत अफसोस होगा। इस वजह से जो भी उम्मीदवार होगा इंडिया का, चाहे कोई भी हो, मास्टर मुजाहिद साहब भी उम्मीदवार है, फलाने भी उम्मीदवार है, कूद गए। अभी जब टिकट मिल जाता है तब उस दिखाइए, और तब मिल जाने के बाद इनको भारी बहुमत से जिताने की कोशिश। यही खाली सिखा हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ये मान लो कि जो काम करेगा वही आएगा, वही जीतेगा। मगर या ताली मार दो। मगर क्या है कि जो बहुत लोग आजकल चैंपियन बन रहे हैं इस इलाके में, हम नाम नहीं लेना चाहते, चैंपियन बन रहे हैं। तो अच्छा अभी बताइए कि उनका दुश्मन राजद, उनका दुश्मन कांग्रेस, उनका दुश्मन इंडिया गठबंधन, कि उनका दुश्मन वो न होना चाहिए जो हमको गाली दे रहा है, जो हमको 2 नंबर का नागरिक बनाने की कोशिश में है। उनका तो दुश्मन वो होना चाहिए। मगर आदमी राजनीति में कहां से कहां, क्या से क्या बोल देता है। लालू प्रसाद यादव की आज इज्जत इस वजह से माइनॉरिटी में, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि इंडिया में इस वजह से है कि जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने तब उस वक्त यही जो ताकत अभी सर उठाई है, यही ताकत लालू यादव को डीस्टेबलाइज करने के लिए और उनकी सरकार को गिराने के लिए जगह जगह पर दंगा कराया, दंगा का माहौल बनाया। मगर लालू यादव एज ए चीफ मिनिस्टर, यहाँ दंगा हुआ, पटना में हुआ, पटना सिटी में हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, हजारीबाग में हुआ, रांची में हुआ, मगर लालू प्रसाद यादव रात भर घूमता था गली 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 गली, और उसके बाद आके बताता था कि देखो ना फलाने मोहल्ले में गए, छोटा सा घर, उसमें 50-60 माइनॉरिटी का आदमी डरा सहमा हुआ, चिपटा हुआ था। जब गए तो उसका इंतजाम कराया, उसको भी धोखा, उसका व्यवस्था कराया। लालू यादव चीफ मिनिस्टर जब सीतामढ़ी में दंगे में गया
तो कभी सुना है कि मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल से सांप्रदायिक दंगा को शांत कराने के लिए दौड़ा करता? आपने कभी सुना होगा कि रांची में जब दंगा फसाद का माहौल हुआ तो 10 रोज 15 दिन वहां कैंप करके जब तक दंगा शांत नहीं हुआ तब तक वो व्यक्ति लौटा नहीं। मगर आज आ जाएगा, कोई कहेगा लालू जी ने क्या किया, लालू जी ने आपको मान दिया, लालू जी ने आपको सम्मान दिया, लालू जी ने आपको अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। लालू यादव जब जाते थे कहीं तब जो विरोधी है दाएं बाएं आगे पीछे देखता था तब कुछ होता था। मगर आज बहुत सारे लोग चैंपियन बन रहे हैं, हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं। मगर इस मुल्क के जमहूरी निजाम को अगर बचाना है, अपने हक और हुकूक को की हिफाजत करना है, तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि एनडीए को इस बार धूल चटाना है, यही मकसद है। मगर बीच में इधर उधर का मकसद लाने से जो हमारा असली मकसद है वो कमजोर होता है। और आदमी सब जानता है, अब वक्त पे पता ही चल जाएगा कौन यहाँ से लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, समझा कि नहीं। और इसकी लड़ाई अब मत लड़िए, नेतृत्व के पास है, समझा कि नहीं। और इनको अगर नेता ने अगर लाख के अपने से जोड़ा है तो कोई मकसद ही से न जोड़ा होगा। हो करने से नहीं चलेगा। अपना जो देश की हालत है उसको समझना पड़ेगा, तुमको अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, अपने दोस्त को पहचानना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और लालच में कोई वैसी बातें गली कूचा चौक चौराहा पर नहीं बोलना पड़ेगा जिससे पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि हम होंगे कामयाब जरूर इस बार, हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, इस बार हम होंगे कामयाब जरूर इस बार। और इस बार जब कामयाब होंगे तो बहुत सारे काम धाम जो है वो होगा। मतलब काम धाम तो हमारे लिए सेकेंडरी हो गया, हमारे लिए तो प्राइमरी है कि हमको भी इज्जत दो, हमको भी बराबरी का दर्जा दो, हमको भी समझो कि हम यहाँ के नागरिक हैं। हमारा भी सम्मान वही है जो तुम्हारा सम्मान है, और जो हमारे सम्मान को छीनना चाहता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो समझ में आ गई बात। अब रही बात कि ये जो इलाका है, इस इलाके में इंडिया गठबंधन को सबका सब सीट अगर आप जिताते हैं तब समझेंगे कि आपका जोश जो है वो कामयाब होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग का वादा है। और आखिरी में आखिरी में हम ये कहेंगे कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। एकता टूटने मत देना, और एकता में जो ताकत है उसमें प्यार मोहब्बत भी है।
और हम को अपने पे गर्व है कि हमारे पुरखों ने इस आजादी की लड़ाई में लड़ा ही नहीं, बल्कि हंसते हुए फांसी के पन्ने पर चढ़ गए। उनका जो सपना था, जो संविधान ने हमको बराबरी का दर्जा, वो बराबरी का दर्जा ये लाख कोशिश कर ले, बराबरी का दर्जा खत्म नहीं हो सकता। यही कह के कि हम होंगे कामयाब बहुत जल्द, ठीक है। और चौक चौराहा पर कुछ वैसी बातें कतई नहीं कीजिए जिससे समाज में किसी भी तरह का नफरत पैदा हो। यहाँ जो भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू या मुसलमान सब हमारे भाई हैं। और जितनी तकलीफ में हो सकता है हम थोड़ी ज्यादा तकलीफ में, मगर दूसरे लोग भी तकलीफ में। तो हमारी पार्टी का मकसद उन तकलीफों को दूर करना है। हमारी पार्टी का मकसद सामाजिक एकता को मजबूत करना है। हमारी पार्टी का मकसद जो राष्ट्र हित है वो हमारा सर्वोपरि है। इसकी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती है, लड़ेगी। अभी हम लोग के पास मीडिया बहुत सा चीज नहीं है, तो जो नहीं है तो आप अभी चुनाव का टाइम है। हर जगह, हर गांव में 5 गो होशमंद आदमी को एक गांव में भोपू बना दिया। भोपू का मतलब कि अपने नीति सिद्धांत को मजबूती से रखने वाला। और आजकल जो प्रचार प्रसार का जाता है, हमारे यहाँ पुराने सोशलिस्ट लोग क्या करते थे, शाम में आ जाते थे पान के दुकान, चाय के दुकान, और वहाँ ये सब पर राजनीति पर बड़ा गपशप होता है। और जब आदमी हमारा समझेगा बात तो वहाँ जवाब देगा। लड़ना नहीं है, जवाब देना है, अपनी बात रखनी। तो हम पहली बार मास्टर साहब के गांव आए, घर भी गए, यहाँ आप लोगों से मिले। फिर चुनाव में मौका मिलेगा यहाँ आने का, और जगह जगह जाके पार्टी को जिताएंगे। और मुझे पूरा यकीन है, जो गाना गाते थे, है दिल में विश्वास, हम होंगे कामयाब।